वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत आपकी। आज हम बात कर रहे हैं दिल के मसाइल के बारे में और आज हमारे साथ हैं ऑलिव हॉस्पिटल के माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर कैप्टन SV कृष्णा राव। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं एक सर्वे है डेनमार्क में हाल ही में हुआ है उसके बारे में बता दूं कि ज़्यादा पेन किलर्स के इस्तेमाल से दिल के अमराज का खतरा बढ़ जाता है और दिल से होने वाली अमवात के जो रिस्क होता है उसमें इजाफा हो जाता है। इस बारे में बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर ने कॉल किया था कि वो अपनी बेगम साहिबा के बढ़ते हुए वजन से परेशान थे। उस बारे में डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं? तो जैसा हम बात कर रहे थे पहला भी जी, मेरा ख्याल में पिछला प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वजन बढ़ जा रहा है तो कोई कारण है उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है या बिना कारण बढ़ रहा है वो देख लेना है। बिना कारण बढ़ रहा है तो एक ही तरीका है कि आपका कैलोरीज इंटेक कम कर देना है और काम ज़्यादा करना है ताकि वजन घट जाए। उसके लिए थोड़ा सा हम बताएं कि पानी ज़्यादा पीने पर अच्छा है और जो रात का खाना है उसका और सोने में अंतर रहना है कम से कम 3-4 घंटे का बताया था जी। तो ये सब करने पर और चावल का इस्तेमाल कम करने पर हो सकता है उनका वजन घट जाए जी। और अगर कोई वजह से वजन बढ़ रहा है तो उस वजह का इलाज करना चाहिए, जैसे कि थायराइड है या कुछ और है। उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉलर को जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर इस मरहले पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उन्हें शामिल करते हैं। बहुत देर से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैं वारिस गुड़े से बात कर रहा हूँ जी। मेरे छाती, दोनों साइड छाती और फसलियों में दर्द होता है जी। और मुझे शुगर है जी। 63 ईयर्स मेरा एज है जी। बिस्तर बिछा के, मामूली बिस्तर बिछा के भी सो गया तो मुझे छाती में दर्द होता है जी। फसलियों में दर्द होता है, मामूली कपड़ा भी जो तो मुझे चुभता है। अच्छा। और दोनों हाथों के कन उंगली सुंद हो जाते हैं जी। और दूसरा ये मेरे रग जो है सिर के गर्दन के रगा खींचते जी। और मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ शुगर के, शुगर मामूली कंट्रोल में है जी। लेकिन परहेज भी बहुत, यानी कोई खाना वाना नहीं खाता, खाली रोटी दाल ऐसे चीजें खाता हूँ जी। उसके बावजूद ये कमर में और ये फसलियों में, ये कमर के बाजू साइडों में, दोनों साइडों में ठीक है दर्द होता है मुझे जी। ये 1 महीने से शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं होता था। अच्छा, ये आपको जो डायबिटीज है वो कब से है? ये मेरे को 5-6 साल से है। 6 साल शुगर मेरे को 5-6 साल से है। अभी ये जो तकलीफ हो रही है जी 1 महीने भर से है मुझे। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया जी। 5 साल से, लेकिन इस उम्र में उन्हें अभी ऐसे मसाइल शुरू हुए हैं, क्या वजह है? नहीं, जब शुगर का बीमारी है तो जो तकलीफ हो रहा है वो दिल का है या नहीं देख लेना अच्छा है जी। तो उसके लिए पहला भी मैं बताया था कि एक ECG कर लेना है और दिल का स्कैनिंग कर लेना है, एको टेस्ट बोलते हैं। और ये ज़रूरी है कि इनको चलने का टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कर लेना अच्छा है हो सकने पर, क्योंकि उनका घुटने में कोई तकलीफ हो के चलना फिरने में मुश्किल है तो और कोई अलावा सोच सकते हैं। लेकिन जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जितना भी तकलीफ होता है, कहीं भी तकलीफ होने दो छाती में, वो दिल का है या नहीं देख लेना काफ़ी ज़रूरी है जी। अगर आपको ज़रा भी अंदेशा हो तो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आप ये टेस्ट कराएं और इत्मीनान कर लें कि आपको ये मसला नहीं है या है, ताकि बेहतर से बेहतर इलाज उसका कराया जा सके वक्त पर। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिल के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या ख़तरे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या वजह? जब आप सभी लोगों को मालूम है कि जब उम्र बढ़ता है तो जैसा हम पिछले साल कर सकते हैं उतना तो मेहनत नहीं कर सकते हैं। सही है, सही। जितना काम हम कर सकते हैं कम उम्र में, जैसा हम कम कर सकते थे वैसा नहीं कर सकते सही। वैसा ही कम उम्र में जैसा आप खाना खा के उसको हजम कर ले सकते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं जी। तो जब उम्र बढ़ते रहता है ये रगों में भी फ़र्क आ जाता है जी। और आप सभी लोगों को मालूम है कि उम्र बढ़ने पर ब्लड प्रेशर का बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वज़न बढ़ जाने पर या
इनएक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाने पर, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो शुगर का बीमारी भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। जब ये बीमारियां हो रहे हैं तो रगों में, दिल का रगों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं वो बढ़ने का चांस ज़्यादा है। अच्छा। और उसी की वजह से जब उम्र बढ़ रहा है, जिसका भी उम्र 40 से ज़्यादा है तो बिना रिस्क फैक्टर भी उसको दिल के बीमारी हो सकता है। अच्छा। तो उसको इवैल्यूएट कर लेना है कोई तकलीफ होने पर। जी। तकलीफ होने के पहले लिपिड प्रोफाइल कैसा है, जी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है या नहीं देख लेना है। इसके अलावा हर एक साल जिसका भी उम्र 40 से ज़्यादा होता है ECG, दिल का स्कैनिंग, एको टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट कर लेना अच्छा है। जिसको रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, मतलब जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ के रहता है या जिसका फैमिली में दिल का बीमारी का इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो उन लोगों या उसके अलावा उनको शुगर का बीमारी है या ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो ये ज़रूरी है कि 30 साल की उम्र में भी उन लोगों ये सब टेस्ट कर लेना बेहतर है। अच्छा, ठीक है। बहुत मालूमाती बातें बताई डॉक्टर कृष्णा राव ने। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं अब्दुल खादर नाम है मेरा, जी अब्दुल खादर नाम है मेरा, मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। जी कादर साहब, सबसे पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी जी। अच्छा, ठीक है जी। देखिए मेरे को एक किडनी में कंकर आ गए थे जी, ठीक है। ये स्टोन्स हकीमी दवा से निकल गए जी। और असरा हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, निकल के 10 दिन हुआ, तो अभी रेस्ट करना या काम पे जाना न जाना मालूम करना था। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हकीमी दवा से आपके स्टोन्स निकले, फिर आप दवाखाने में क्यों शरीक थे? दवाखाने में मेरे को दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा तो हकीम साहब बोले पेन किलर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए एडवाइस दिए थे। ठीक है ठीक है, कादर साहब कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। वैसे ये भी सवाल हमारे मौजू से हटकर है जी। वो जरूरी है कि नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर लेना अच्छा है, यूरोलॉजिस्ट से बात कर लेना अच्छा है, क्योंकि गुर्दे में स्टोन हुआ है, कंकर हुआ है। सही है, सही है। तो उसका प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, मतलब ठीक इलाज कर लेना अच्छा है जी। नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, इल्तिमास है कि वो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ करें जो दिल के बारे में है, दिल की अमराज से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर SV कृष्ण राव। आप उस बारे में सवाल करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल किस तरह का रोल अदा करता है हार्ट की या दिल की बीमारियों में? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल रहता है। एक HDL कोलेस्ट्रॉल बोल के, उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल रगों में रहता है उसको निकाल देती है। दूसरी LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो रगों में एथेरोस्क्लेरोसिस में वो हो सकता है। उसकी वजह से वो LDL कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो उन लोगों में रगों में ब्लॉक होने का चांस ज़्यादा रहता है जी। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स बोल के रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL बोलते रहते हैं। ये दोनों भी बढ़ जाने पर HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जा सकता है। वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, जैसा मैं बताया हूँ, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जितना ज़्यादा HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उतना उनको प्रोटेक्शन हो जाता है दिल की बीमारी से। तो उसकी वजह से जब ट्राइग्लिसराइड्स VLDL भी बढ़ जाने पर उन लोगों में दिल का बीमारी इसीलिए हो सकता है कि HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड और VLDL भी कोलेस्ट्रॉल का ही संबंध है जी। ठीक है, एक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। आज हमारे साथ हैं माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर SV कृष्ण राव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? मैं मुस्तफा नगर से नईम बोल रहा हूँ। नईम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? वो हमारे बीवी को थोड़ा सीने में तकलीफ है जी, तकरीबन 5 साल से है। अच्छा, उसका हम लोग ECG करवाए, इको करवाए जी, उसमें भी इको भी थोड़ा नॉर्मल था। अच्छा, वो दवाई लिख के दी है, लेकिन हाथों में चुमटियां बढ़ जा रही है सोने में। जी जी जी। थोड़ा तकलीफ की महसूस हो रही नहीं, है। जब नॉर्मल था तो दवाएं किस वजह से दी गई? जी जी, जब नॉर्मल निकले आपकी रिपोर्ट्स तो दवाएं किस वजह से दी गई आपकी बेगम साहब? दवाई हॉस्पिटल, उस्मानी हॉस्पिटल में दिए थे, लिखे ट्रीटमेंट करिए बोल के। अच्छा, ठीक है। ये जरूरी है कि आपका बीवी के लिए जो सीने में तकलीफ बता रहे हैं जी, वो रेस्ट में होता है, चलने पर होता है, या चलने पर ज़्यादा हो जाना ऐसा कुछ तकलीफ होता है? नहीं, कभी घर पे बैठे थे भी होता था। अभी तो सीने में तकलीफ उतना नहीं है, हाथों में चुमटियां बढ़ जा रहा।
अच्छा। तो आपका ट्रेडमिल टेस्ट बोल के वो करवाए हैं आप? जी ट्रेडमिल टेस्ट जो चलाने का टेस्ट रहता है दिल के लिए, वो जी। करवाए थे आप? नहीं, इको टेस्ट वगैरह करवाए। इको 9% 20% उम्र कितना बताया आप? जी 35 है। तो उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। वेट भी 95 kg है। वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। 95 kg, जी 35 साल का उम्र और 95 kg काफ़ी ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर भी हाई बोल रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये टेस्ट कर लेना ही अच्छा है, कि ताकि दिल का है या नहीं देख लेना, और वज़न जो है वो घटाने के लिए आप कोशिश करने के लिए बताना है। जी अच्छा, ठीक है थैंक यू डॉक्टर। जी, शुक्रिया तो आपका कि आपने कॉल किया और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती की। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उन्हें शामिल करते हैं। आज हम दिल के अमराज के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं कि इस मर्तबा कॉलर कौन होंगे और सवाल क्या होगा उनका। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? ये अगर इस तरह से नाज़रीन कॉल करेंगे और टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है आवाज़ सुनने में, हम कॉल उनका नहीं ले पाते हैं। नाज़रीन ये बात नोट कर लें। डॉक्टर साहब, ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ किसे कहते हैं? बहुत सुनने में आता है ये। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, जैसा हम बता रहे थे कि दिल का रगों को बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। जी वो दाहिने तरफ एक रहता है और बाएं तरफ 2 मेजर ब्रांचेस रहते हैं। ये 3 रगों फिर छोटा छोटा ब्रांच बन के दिल के लिए खून का सप्लाई करते हैं। जी। जब दिल पूरा बदन के लिए मोटर की जैसा काम करते हुए दिल को खून का सप्लाई करना है, तो उसका भी ज़रूरी है कि उसको भी खून ज़रूरत है। जी जैसा हाउसवाइफ काम करती है, पूरा घर के लिए खाना पकाती है, जी तो अपने खुद के लिए भी न्यूट्रिशन का ज़रूरत है। जी तो वैसा ये दिल के लिए भी ज़रूरी है। तो वो दिल का ब्लड सप्लाई करने का है ये कॉर्नरी आर्टरीज। जी वो कॉर्नरी आर्टरीज में जब भी ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और है हमारे साथ प्रोग्राम में, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप बोल रहे हैं? जी मैं जावेद बोल रहा हूँ याकूतपुरे से। जी फरमाइए जावेद साहब, याकूतपुरे से। जी जी साहब, प्रॉब्लम ये है, मेरे वालदा को जो है पैरों में चुमटियां भर जाते, जी सुंद हो जाता। ठीक है। वो कार्डियक इससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जी तो इमीडिएट इंजेक्शन वगैरह दिए थे तो ठीक हो गया था। जी तो घुटनों में पेन वगैरह भी होता है कभी। जी ये जो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था वो कब हुआ था और रिपोर्ट्स में क्या पता चला था? दैट वाज नॉट अ बिग थिंग बोल के बताए थे। व्हाट वाज दैट स्मॉल थिंग? माइनर कुछ प्रॉब्लम था बोल के बोले। ठीक है, आपको हमें कोई समझ में आया क्या कि दिल के बारे में तो आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब। जी। तो जी। आप जो बता रहे हैं मरीज के लिए घुटने में तकलीफ है और जो पैर में तकलीफ है, तो ये दिल का चुमटियां भर जाते पैर में। हाँ, दिल का सुंद हो कोई जाता। संबंध नहीं है। आप इवैल्यूएशन कर लेना है कि ये कोई जॉइंट्स की वजह से हो रहा है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये बेहतर होगा कि एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लेना अच्छा है। अच्छा, न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकता है। हो सकता है। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर ये बताएं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? जैसा हम बता रहे थे कि हार्ट का काम है कि पंपिंग एक्शन करने का, जैसा वो मोटर है, जी पूरा बदन में खून का सप्लाई करती है। ठीक है। जब वो करना है तो उसका पंपिंग एक्शन ठीक रहना है। पंपिंग एक्शन तभी ठीक रहेगा जब उसका खून का सप्लाई खुद का ठीक रहने पर। जी तो उनको जिसको भी हार्ट अटैक हो जाता है या जिसका वॉल्व्स वगैरह ब्लॉक होते जी। हैं या हार्ट का पंपिंग एक्शन इफेक्ट हो जाता है बिना दिल का रगों का प्रॉब्लम होते हुए भी, एक बार कभी कोई कारण की वजह से भी हार्ट का पंपिंग एक्शन इफेक्ट हो जाता है, जी तो तब वो अपना काम ठीक नहीं कर सकती है, जी पूरा बदन में खून सप्लाई करने का नहीं कर सकती है। ठीक है। तो उसकी वजह से वो बैक प्रेशर की वजह से खून जम जाता है पीछे, जी उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। फेफड़े में भर जाने पर उसको पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन बोलते हैं, जी और पैर में या पेट में पानी भर जाने पर उसको बोलते हैं सिस्टमिक वेनस हाइपरटेंशन। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। आज हम दिल के अमराज के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी मोहतरमा, कौन बोल रही हैं? मैं शमीम बोल रहा हूँ। शमीम साहिबा, फरमाइए। जी मेरे को ना जरा दिल में दर्द हो रहा है, ECG कराई नहीं। जी
और ब्लड टेस्ट कराया तो जरा ब्लड कम है बोले, अच्छा, और एक्सरे भी कराया वो भी नॉर्मल है बोल के बोले, मगर मेरे को रातों में जरा लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा। ईसीजी में क्या पता चला? एसीजी में नॉर्मल है बोल के बोले, और बीपी क्या है मेरे को जरा टेंशन लिए तो हो जा रहा था बीपी। आपका उम्र कितना है? मेरा 40 है। 40 है मेरा। 40 है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा और कोई तकलीफ है आपको? नहीं, ये चेस्ट में मेरे को बाद वक्त दर्द हो रहा था, ऐसा हार्ट बीटिंग मार लेते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि जैसा मैं पहला भी बताया था, ईसीजी और दिल का स्कैनिंग करने पर आप रेस्ट में देख रहे हैं, लेकिन आपको काम करवाते हुए देखना है ट्रेडमिल टेस्ट में। ट्रेडमिल टेस्ट कर लेना अच्छा है कि ताकि आप जो तकलीफ बता रहे हैं वो दिल का नहीं है बोल के मालूम करने के लिए आप ट्रेडमिल टेस्ट कर लेना अच्छा है। तब ये जरूर हमें मालूम हो जाएगा कि उस तकलीफ दिल का होने पर चलाने का टेस्ट में वो तकलीफ हो जाता है, वो नहीं होने पर इसका मतलब ये है कि वो दिल का नहीं है। जी, इसे टीएमटी टेस्ट कहते हैं। ट्रेडमिल कल टेस्ट तो मेरे को हो रहा है डॉक्टर साहब, मेरे को वही जहाँ भी तकलीफ हो रहा है आप ये ट्रेडमिल टेस्ट कर लेना बेहतर है। जी, मोहतरमा डॉक्टर साहब का जवाब आपके लिए यह है कि आपको टीएमटी टेस्ट कराने की जरूरत है, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या आपको वाकई दिल का कोई मसला है। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब किसी का हार्ट फेल होता है तो कितने अरसे पहले सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होते हैं? यानी कुछ वक्त मिलता है उन्हें अपनी सुधार का, इस्लाह का, या अचानक हो जाता है सब कुछ? ये हार्ट फेलियर दो किस्म का हो सकता है, एक तो अचानक हो जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा वक्त दे सकती है। जी जी, वक्त उसी टाइम पर जैसे दे सकती है जब बीमारी ग्रेजुअली थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होने पर बीमारी उसकी वजह से वक्त मिल जाता है। नहीं तो आप आमतौर पर जो मरीज़ को एक्यूट हार्ट फेलियर बोलते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, वाल्वुलर हार्ट डिसीज एक्यूट हो गया, या दिल का रगों में हार्ट ब्लॉक सडन होके उसकी वजह से हार्ट का पंपिंग एक्शन इफेक्ट होके फेफड़े में पानी आ गया, ये सब एक्यूट थिंग्स है। एक्यूट मतलब एकदम हो जाना। तो दो किस्म का, जो क्रॉनिक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक है, एक्यूट है, दोनों किस्म का है। ठीक है डॉक्टर साहब, फर्ज कीजिए कि किसी के पास कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई सिगरेट नहीं पीता और यानी उसका वजन भी ज्यादा नहीं है, डायबिटीज नहीं है, वगैरह वगैरह, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी लोगों को दिल के अमराज लाहक होते हैं, इसकी क्या वजह होती है? एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है। अच्छा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने पर उन लोगों में तकलीफ होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा जो आप आमतौर पर सोचते हैं कि हम लिपिड प्रोफाइल करवा लिए हैं वो नॉर्मल है बोल के सोचते हैं, लेकिन लिपिड प्रोफाइल में भी थोड़ा सा सब डिविजन्स है, जैसा स्मॉल डेंस एलडीएल आमतौर पर वो नहीं करते हैं, वैसे ही अल्फा लाइपोप्रोटीन है, इसके अलावा होमोसिस्टीन लेवल्स है। अच्छा, ये सब भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कॉमन सेंस पॉइंट ये है कि आपका गाड़ी का ब्रेक्स ठीक है, एक्सेलरेटर ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, उसमें कोई ब्रेक काम नहीं कर रहा है, एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है, या गाड़ी भी ठीक इंजन काम नहीं कर रहा है, तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका एक ही मतलब है कि जिसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो तो उसको हो सकता है बीमारी, जो वो आदमी स्मोकिंग करने पर या उसका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो जाने पर उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके अलावा जिसको हो गया तो उसका इवैल्यूएशन कर लेना है, इलाज तो कर लेना है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। जी सर, बोलना ये था कि मेरे मम्मी को सर के चेस्ट में पेन हो रहा सर जी, और डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा सर। ठीक है, और बैक साइड सर पेन हो रहा सर, लेफ्ट साइड बैक साइड, और सर डाइजेशन बहुत प्रॉब्लम हो रहा सर। डाइजेशन प्रॉब्लम। आपकी वालिदा की उम्र क्या है? हेलो। 47 सर। 47 है, और जब इतनी तकलीफ हो रही है तो जो लास्ट टाइम ईसीजी निकाले थे। जी जी, ईसीजी में क्या पता चला? बिफोर 1 मंथ सर कि नॉर्मल था सर। ईसीजी नॉर्मल था। इसके अलावा उनको कोई शुगर का बीमारी या ब्लड प्रेशर का बीमारी, ऐसा कोई और कोई किस्म का बीमारी है? आपने सवाल सुना? ब्लड प्रेशर है सर। बीपी, ब्लड प्रेशर का बीमारी है जी। जब मैं आमतौर पर दोहरा रहा हूँ, जैसा ईसीजी नॉर्मल हो सकता है दिल का प्रॉब्लम होते हुए भी,
जिसको हार्ट अटैक होता है उन लोगों में भी ईसीजी नॉर्मल हो सकता है, थोड़े लोगों में। तो ईसीजी नॉर्मल हुआ है तो दिल का स्कैनिंग या एको टेस्ट नॉर्मल हुआ है तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि उनका दिल का बीमारी नहीं है बोल के। तो सर और एक कोई किस्म का तकलीफ हो रहा है तो उसका इवैल्यूएशन स्ट्रेस टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस टेस्ट में एक्सरसाइज टेस्ट जो ट्रेडमिल टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेने पर अच्छा है। कुछ और कह रहे थे आप शायद? सर और एक चीज पूछना है। बता दीजिए। जी सर, सर पूछना ये था कि सर बॉडी पे सर खास तौर पे आमतौर पे सर स्किन पे खुजाता है सर, अच्छा, लेकिन हो रहा ये है कि सर बॉडी के अंदर खुजा रहा सर, सेल्स के अंदर सर। जी, ये भी आपकी वालदा के साथ हो रहा है? जो आप तकलीफ बता रहे हैं चमड़े के बारे में, स्किन का स्पेशलिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लेना अच्छा है। जी, ठीक तो है। बाकी का जो तकलीफ के आप बताएं पहला, उसके लिए ट्रेडमिल टेस्ट कर लेना बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। कॉलर्स भी मौजूद हैं, सवालात भी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की हमेशा कमी रहती है। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक सर्वे के बारे में बता दूं कि बरतानिया में, ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ है जिसमें कहा गया है कि जिसका नतीजा ये निकाला गया है कि जब आदमी मुतमईन रहता है, अपनी ज़िंदगी से खुश खुर्रम रहता है, तो उसमें जो है दिल की बीमारियाँ होने का ख़तरा कम हो जाता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन रहिए, खुश खुर्रम रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और इस मरहले पर अपने मेज़बान फरासत को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए मसले के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी और कुछ ही देर में हैदराबाद की और तेलंगाना के जो भी हालात हो रहे हैं उस बारे में आपको तफसीलात दी जाएंगी न्यूज़ एट 4 में शकील के साथ। कॉल करने के लिए, प्रोग्राम की सरपरस्ती करने के लिए शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़ नाज़रीन।